वेलकम टू टुडेज क्लास। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ब्लड रिलेशन पार्ट 2। हमने पिछली क्लास में जाना बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कैसे उनको एक्चुअल क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी। इट विल बी इन इंग्लिश हिंदी बोथ, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो चालू करते हैं ब्लड रिलेशन का क्लास 2। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको समझाऊंगा, सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। लैंग्वेज इज इंग्लिश बट आई विल कन्वर्ट इट टू हिंदी फॉर यू। आप इसको देखो और अपने इस टॉपिक को और इस पे कमांड हासिल करो। चालू करते हैं आज की क्लास इसी के साथ। पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है वो आपका है कि पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है वो आपका है कि किस तरीके से पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। किसी फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए सुरेश ने बोला, जैसे मान के चलिए आपके सामने एक फोटोग्राफ है और उस पर उसने ऐसे एक फोटोग्राफ मेरे सामने मान लो लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है, उसको बोला सुरेश ने कि ये जो बंदा है ये ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर के बारे में ये बात कर रहा है दोस्तों। तो सुरेश उससे कैसे रिलेटेड है ना। तो ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर कौन होगा? ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मां का ओनली सन ऑफ माई मदर। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। ओनली सन ऑफ माई मदर विल बी मी एंड मेरा बेटा हो गया वो, यानी कि वो सुरेश का बेटा हो गया। तो सुरेश कैसे उससे रिलेटेड है? तो सुरेश यहां पे क्या है दोस्तों? यहां पे सुरेश इज द फादर ऑफ दैट किड। तो सुरेश यहां पे क्या है दोस्तों? सुरेश इज एक्चुअली में उस बच्चे का क्या है? आपका फादर है। सुरेश इज द फादर ऑफ दैट किड। आपको आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं इसी तरीके से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। आप इसकी लैंग्वेज एक बार देखो। पूरा का पूरा कोर ऑफ द क्वेश्चन इज यहां पे है। आपने ये लाइन समझ ली, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बस आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है ताकि आप लोगों को बाद में समझ में आ जाए आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इफ a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस a% b मीन्स a इज द फादर ऑफ b and a multiply b means a is the sister of b. Which of the following shows that p is the maternal uncle of q? p क्या है? maternal uncle है किसका? q का। अब यहां पे डेसिफर करना पड़ेगा। एक कोडेड वर्ड में रिलेशनशिप दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? कोडिंग डिकोडिंग वाला ब्लड रिलेशन आ गया। मेजरली क्वेश्चन इस तरीके के पूछे भी जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। पहले आपको डेसिफर करना है a प्लस बी। ये जो प्लस है दोस्तों यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस रिप्रेजेंट करता है आपका मदर को। प्लस आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मदर, ओके। यानी कि पहला वाला दूसरे वाले की मदर है, ओके। यहां पे जो माइनस है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ब्रदर को। माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दोस्तों, माइनस इज रिप्रेजेंटिंग आपका ब्रदर। तीसरा आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज रिप्रेजेंट ए इज द फादर ऑफ पी। परसेंटेज का जो सिंबल है इट इज रिप्रेजेंटिंग फादर, यानी कि पहला वाला दूसरे वाले का, फर्स्ट वन इज द फादर ऑफ सेकंड पर्सन, ओके। इस तरीके से परसेंटेज। एंड देन आपका आ रहा है क्रॉस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए इज सिस्टर ऑफ पी, यानी कि पहला वाला सिस्टर है किसका? दूसरे का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को। आपने ये डेसिफर कर लिया यहां पे इस क्वेश्चन में। इस तरीके से जब आप डेसिफर कर लोगे तो सवाल को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये चार कुछ ऑप्शंस आपको यहां पे दिए हुए हैं, आपको इसमें से पता लगाना है। क्या बोल रहा है कि कौन सा बताता है कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q? ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? P इज द मैटरनल अंकल ऑफ व्हाट? Q। यहां पे आपको ऑप्शन में बताया हुआ है सारी चीजें। P माइनस M है ना, Q माइनस N
पहला वाला हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे चेक करने पड़े। क्यू माइनस यानी क्यू इज द ब्रदर, क्यू माइनस एन, क्यू इज द सिस्टर, यानी सिस्टर ये हो गई, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एन। ओके, हमने ड्रॉ कर लिया। एन इज मदर ऑफ एम, एन इज मदर, ये भी हो गई, एन हो गई क्या, मदर हो गई किसकी, एम की। एंड एम क्रॉस क्या है, एम इज, क्रॉस का मतलब क्या है दोस्तों हमारा, सिस्टर। क्रॉस का मतलब क्या है, सिस्टर। प्लस का मतलब क्या है, एक सेकेंड, प्लस का मतलब है मदर, ठीक है। क्रॉस का मतलब है सिस्टर। एम इज सिस्टर ऑफ पी, एम जो है वो सिस्टर है किसकी, पी की। अब पी का जेंडर अननोन है आपका, तो क्या बोल रहा है कि मैटरनल अंकल की ऑफ क्यू, पर यहां पे क्या है, जेंडर अननोन है ना हमारा, तो इसके बारे में तो आप कुछ बता ही नहीं सकते, मेल फीमेल कुछ डेसिफर कर ही नहीं पा रहे अपन इसके बारे में, तो पी के बारे में। तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका एलिमिनेट। यहां पे मैं इसको मिटाना चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा ऑप्शन नंबर बी को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप बी को देखोगे, पी प्लस एस, पी इज व्हाट, मदर ऑफ एस, पी है क्या, मदर ऑफ एस, ठीक है। ओके, एस क्रॉस एन, क्रॉस का क्या दे रखा है, एस इज सिस्टर ऑफ एन, एस सिस्टर है किसकी, एन की। एन माइनस क्यू, माइनस का मतलब है एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, एन इज ब्रदर यानी कि ये लड़का है, एन इज ब्रदर ऑफ क्यू। ओके, क्यू का जेंडर हम नहीं बता सकते यहां पे अभी। तो इससे आपको देखो क्या समझ में आ रहा है कि क्यू का जेंडर तो कुछ भी नहीं पता लग रहा, अननोन हो गया। अब यहां पे बात हो रहा है मैटरनल अंकल की बात हो रही है, क्यू इज मैटरनल अंकल, भाई वो तो मैटरनल अंकल ऑफ पी इज द मैटरनल अंकल, पी क्या हो गया, मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, यहां पी तो फीमेल हो गई है इसके हिसाब से, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं है इसका, बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर देन। तो फिर क्या होगा भाई, सी रखते हैं, बी माइनस एम, माइनस का मतलब है यहां पे ब्रदर, पी इज ब्रदर ऑफ एम, पी इज ब्रदर, ये रेक्टेंगल का मतलब है ये मेल है, पी इज ब्रदर ऑफ एम। ओके, नाउ एम प्लस एन, प्लस का मतलब है एम इज मदर ऑफ एन, एम जो है किसकी मदर है, एन की, हमने यहां एन बना दिया। आप देखो यहां पे मैंने लिखा है, ओके, एन, एन क्रॉस क्यू, क्रॉस का मतलब क्या है, सिस्टर, एन इज सिस्टर ऑफ एन, एम प्लस एन हो गया, एन क्रॉस क्यू, क्रॉस का मतलब है सिस्टर, यानी कि एन जो है वो सिस्टर है किसकी, क्यू की। ठीक है, तो माइनस का मतलब था ब्रदर, तो हमने यहां पे क्या किया, इसको दोबारा से मैं एक बार आपको ड्रॉ करा के बताऊंगा, P माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, ब्रदर यानी कि पैरेलल कैटेगरी, यानी कि हमारी सेम जनरेशन के बारे में, मतलब पैरेलल में आएगा ये बंदा। अब आ रहा है, हम लोग यहां पे सी वाला सॉल्व कर रहे हैं, m प्लस एन, m इज मदर, m इज मदर ऑफ n, n क्रॉस q, n इज सिस्टर ऑफ q, ये पैरेलल में आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, p और m के बीच में रिलेशनशिप किसका है, p इज ब्रदर ऑफ m, तो ये साफ तौर से दिखा रहा है कि p इज मैटरनल अंकल ऑफ q, ये लड़का हो या लड़की हो, ये जो है इनके मामा जी लगे, मैटरनल अंकल। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यहां पे मैं ड्रॉ करता चलूंगा, आप इन क्वेश्चंस को जब ड्रॉ करके करोगे तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़वा देता हूं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब देखो इसको ड्रॉ करते हैं अपन, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो क्या है, बी का ब्रदर हो गया। ओके, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सिस्टर ऑफ सी है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो किसके फादर है, डी, यानी कि इनके नीचे वाली जनरेशन आ गई है, ये उनके नीचे वाली जनरेशन आ गई। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेटेड है,
बी ए से कैसे रिलेटेड है? ठीक है, अब यहां पे क्या कहानी हो रही है कि इसके बारे में जेंडर, ना तो ये मेल है या फीमेल है, आपको पता ही नहीं लग रहा, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो ना तो ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू। अब नेफ्यू बहुत सारे लोग टिक कर देंगे नेफ्यू पे, पर भाई आपको पता ही नहीं है ना जेंडर के बारे में, तो बता ही नहीं रखा। सी इज द फादर ऑफ डी के बारे में, डी के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप इसको कैसे करोगे, इट विल बी रिटन एज जेंडर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगले क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से फटाफट से दोस्तों सॉल्व करेंगे। इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, प्लस का मतलब है ब्रदर, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर, माइनस का मतलब क्या है, पहला वाला दूसरे का सिस्टर, एंड ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द फादर, क्रॉस का मतलब फादर, पहला वाला दूसरे का फादर, एंड देन चौथा है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है ना, 1 2 3, हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 3 सिंबल है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट सी इज द सन ऑफ एम, ये है क्वेश्चन, ये फिगर आउट करना है। सी इज सन ऑफ एम, सी जो है क्या है, बेटा है एम का, सी इज द सन ऑफ एम, ये आपको पता लगाना है। अब देखो इसको ड्रॉ करके देखेंगे हम, एम माइनस एन, ड्रॉ करके देखो, m माइनस एन, एम माइनस एन, एम इज सिस्टर ऑफ एन, तो ये तो फीमेल है तो सर्कल मार दिया हमने। n इंटू सी, एन इज फादर, एन क्या मतलब यहां पे क्या है, ऐसे मैंने यहां पे दे रखा है एन इज फादर ऑफ सी, ओके, ये ड्रॉ कर दिया, एन इज फादर ऑफ सी। सी प्लस का मतलब है ब्रदर, सी इज ब्रदर ऑफ एफ, अब f की जेंडर नहीं दे रखी। c इज द सन ऑफ m, c इज द सन ऑफ m, नहीं पता लगा पाएंगे। c इज द सन ऑफ m कैसे होगा, नहीं पता लगा सकते, ठीक है ना। m इज फादर ऑफ, ये पहला वाला तो ऑप्शन गलत हो गया इसका, दिस इज रॉन्ग। इसी तरीके से जब आप b में वैल्यू पुट करोगे और c में वैल्यू पुट करोगे तो भी आपका f माइनस सी, एफ इज क्या हो गया, सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज ब्रदर ऑफ एन, एफ इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज ब्रदर ऑफ एन, ओके, एन इज फादर ऑफ एम। तो क्या ये सही बैठ पाएगा, ये भी इक्वेशन सही नहीं बैठेगी आपकी, ये इक्वेशन भी आपकी सही नहीं बैठेगी, नहीं पहला भी गलत दूसरा भी गलत, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी में आप देखो n प्लस एम, एन इज ब्रदर ऑफ एम, आप देखो n इज ब्रदर ऑफ एन, एम, n इज ब्रदर ऑफ m, ये आपने बनाया। m इज सिस्टर ऑफ f, m इज सिस्टर ऑफ f, m जो है वो सिस्टर हो गई किसकी, f की, ओके। अब f इज फादर ऑफ c, f इज फादर ऑफ c। अब यहां से कुछ आप कि c इज द सन ऑफ m, c इज द सन ऑफ m, नहीं भाई ये डेसिफर नहीं हो रहा, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। पर जब आप बात, अब बचा क्या आपके पास, यू हैव नाउ फोर्थ ऑप्शन लेफ्ट। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे मैं आपको दोस्तों करके दिखाता हूं। अब मैं यहाँ पे ये सारा जो है मिटाता हूं और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसका आंसर हमने निकाला है। आपको कोडिंग अच्छे से अगर आ गई, आपने ये क्रैक कर लिया, आपको सारे फटाफट फटाफट, आपकी स्पीड का गेम है सारा, जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या है, एम क्रॉस एन, यानी कि एम इज फादर ऑफ एन, एम इज फादर किसका, एन का। नाउ एन इज सिस्टर ऑफ सी, एन जो है यानी फीमेल हो गई, सिस्टर ऑफ सी, ओके। सी इज ब्रदर, यानी कि ये लड़का हो गया, सी इज ब्रदर ऑफ व्हाट, एफ, यानी कि एक जनरेशन के हो गए सारे, ओके। ये भाई बहन है, ये पिताजी हैं, तो सी इज द सन ऑफ एम। अगर ये बहन है और ये इसके पिताजी हैं तो उसके भी तो पिताजी वही होंगे ना, तो ये करेक्ट हो गया, यानी कि डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे दोस्तों बन जाता है। तो इस तरीके से आपको एक कोडिंग डिकोडिंग वाली ब्लड रिलेशन सॉल्व करनी है, बहुत आसान था। अगले सवाल पे चलते हैं कि अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल। इसको डेसिफर करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं।
सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। अब देखो कहानी क्या है, सन ऑफ डॉटर ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल कौन होगी? डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल। फादर ऑफ माई अंकल कौन होंगे? फादर ऑफ माई अंकल विल बी माई ग्रैंडफादर। फादर ऑफ माई अंकल विल बी फादर ऑफ माई अंकल विल बी माई ग्रैंडफादर। दोस्तों ये हमने डेसिफर कर दिया यहां से, ये कहानी तो हमें समझ में आ गई। डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर यानी मेरी बुआ, ये इनकी डॉटर यानी कि माई आंट। ठीक है जी, ये हो गई कहानी। सन ऑफ उनका बेटा, ये है कहानी। तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल? वो उसका क्या हो गया? भाई हो गया। ही विल बी द ब्रदर। ठीक है ना, यानी कि वो उसका हो गया भाई। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया। अगले कुछ सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल है, मैंने आसान और डिफिकल्ट दोनों का मिक्स मैच किया है दोस्तों। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देश भर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे, आपका इससे सॉर्टेड हो जाएगा सारा। कंटिन्यूइंग टू फोटोग्राफ, लता सेज ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अच्छा, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर हो गए मेरे पिताजी, और उनका लड़का हो गया मेरा भाई। तो वो कैसे रिलेट हो गया? वो मेरा भाई हो गया। ठीक है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर कौन हो गए? पिताजी, माई फादर, और उनका इकलौता लड़का विल बी ब्रदर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आंसर। दिस विल बी द आंसर, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आगे चलता हूं। इफ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। इफ समझने की कोशिश करेंगे आप लोग सारे लोग। इफ a plus b means a is the brother of b, a cross b means a is the son of b, a% b means b is the daughter of a, and then which of the following means m is the maternal uncle of n। ये क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया है। ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे दे रखा है प्लस यानी कि ब्रदर, प्लस का दे रखा है दोस्तों ब्रदर, कोडिंग डेसिफर करनी है। प्लस का दे रखा है ब्रदर, क्रॉस दे रखा है, एक ये सिंबल है, एक क्रॉस है और एक परसेंटेज है। प्लस क्रॉस परसेंटेज, क्रॉस का मतलब क्या है? सन। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है डॉटर। ठीक है जी, परसेंटेज का मतलब हो गया आपका क्या? डॉटर। अब देखो, परसेंटेज का मतलब आपका हो गया दोस्तों डॉटर। अब देखो कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। Which of the following means m is the maternal uncle of n? m is the maternal uncle of n. m plus o cross n, m plus o, m is brother of o, m is brother of o, ये यानी कि ये लड़का है। and o cross n यानी कि o is son of n, o is son of n यानी n ऊपर आएगा, o is son हो गया। तो अब ये देख रहा है, ये देख रहे हो कि m is the maternal uncle of n, m is the maternal uncle of n। नहीं भाई, कोई चांस ही नहीं है, पिताजी वाला केस बन गया, तो ये तो गलत है। दूसरे वाले में भी आप पुट करके देखोगे, m परसेंटेज का मतलब हो गया डॉटर, m इज डॉटर ऑफ o, जो कि हो गया आपका प्लस में o क्रॉस n, o इज सन ऑफ n, है ना। इनके ऊपर आ जाएगा आपका n, n प्लस p, n इज ब्रदर ऑफ p, n इज ब्रदर ऑफ p। तो ये तो 3 वीडियो में चला गया। और ये जो है मैटरनल अंकल ऑफ n, क्या बोल रहा है? मैटरनल अंकल ऑफ n, नहीं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही नहीं है। अब आप इसको भी पुट करोगे तो दिस विल ऑल्सो नॉट कम इन टू प्ले, बिकॉज यहाँ पे o% n हो रहा है।
यहाँ पे आंसर आएगा डी, क्योंकि आप सेक्स डिटरमाइन कर ही नहीं पाओगे। इस तरीके के भी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी या नन ऑफ दी अबव वो आपको चुनना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, अगर मैं पीछे जाके थोड़ा सा बताना चाहूँ, दीज आर द ट्रिक क्वेश्चंस। अगर आपका थोड़ा सा भी प्रैक्टिस अच्छा है, आप बड़े आराम से टैकल कर लोगे। आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को करूँ या छोड़ूं। ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, बेटर यू लीव देम। एक बार में आपको अंदाजा हो गया, आप उनको छोड़ भी सकते हो या आप उन पर टाइम लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ, क्या है दोस्तों, अगला है इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ, इफ डी is the brother of B, how is B related to C? To answer this question, which is the following statement is: son of D is the grandson of C. Son of D, B is the sister of D. Son of D, अब ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि son of D, son of D जो भी यहां पे आएगा लड़का is grandson of C, यानी कि ये तो दादाजी हो गए, ये इनका बेटा हो गया या बेटी। B इज द सिस्टर ऑफ D, क्या है, B इज द, दोस्तों क्या है, B इज द सिस्टर ऑफ D। B क्या है, D की सिस्टर है ना। तो B is the sister of D, ये आपको पता लग गया, ये फीमेल है ना। यहां से हमें पता लगा कि D इसका सन हो गया, ये भाई बहन हो गए, है ना। तो आपको क्या पता लगा, कौन सा क्वेश्चन जरूरी है। D हो गया ब्रदर, B हो गई सिस्टर, देयरफॉर B 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट होंगे ना, तभी आप इसको पूरे को निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। सर इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी इसको सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं दोस्तों यहाँ पे चलना चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलना चाहूँ तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये टॉपिक बहुत आसान है। द मोर प्रैक्टिस यू डू, मोर नंबर यू विल गेट इन दिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर लेने हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, आप कम से कम, मैं आपको बोलूँ, अगर मैं क्लासेस में 3 लेक्चर में पूरा टॉपिक आपको समझाया हूँ, अगर मैंने 30-40 सवाल कराए हैं, लगभग उतने ही अगर 40-50 क्वेश्चंस भी आप अगर एक्स्ट्रा बना लेते हैं प्रैक्टिस के दौरान, 40-50 मैक्सिमम 100 तक अगर आपका नंबर पहुंच गया, आप सब तरीके के क्वेश्चंस को देख पाएंगे। आप बड़े आराम से एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी से कर सकते हैं उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है दोस्तों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b, माइनस मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, प्लस एक सिंबल प्लस माइनस एंड परसेंटेज, है ना, एंड क्रॉस, ये है। तो बताओ कि कौन सा बता रहा है कि m इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ t। कौन सा बताएगा कि m इज द मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ t। ठीक है ना। तो पहले से ही सॉल्व करते हैं। m क्रॉस n, यहां पे क्रॉस का मतलब है मदर, क्रॉस का मतलब है क्या, मदर। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्रॉस का मतलब क्या है, मदर। परसेंटेज का मतलब क्या है, वाइफ। परसेंटेज का मतलब यहां पे दोस्तों दे रखा है वाइफ। एन प्लस का मतलब यहां पे दे रखा है फादर। तो सॉल्व करते हैं पहले वाले को, देखते हैं आंसर क्या निकलेगा। m क्रॉस यानी m इज मदर ऑफ n, m जो है हमारी मदर हो गई किसकी, n की। n परसेंटेज, n हो गई वाइफ किसकी, s की, यानी कि ये फीमेल, ये आपका मेल है, ये दोनों कपल है। एंड s प्लस t, s जो है प्लस का मतलब है आपका फादर, s इज द फादर ऑफ t। ओके, तो कौन सा दिखा रहा है कि m इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ t। ओके, सही बात है। ये अगर इनकी बेटी है तो ये t की नानी लगी, तो ये पहले क्वेश्चन में ही आपको, पहले आंसर में ही प्रूव हो गया कि ये इनकी नानी है ना। तो आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। आगे चलूंगा दोस्तों इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वाजपेयी ने बोला कि इफ ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर,
क्या? ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर। हाउ वाजपेयी रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। वाजपेयी साहब उस फोटोग्राफ वाले आदमी से कैसे रिलेटेड है? आपको सर आंसर करना है। सवाल को पहले ढंग से हम पढ़ेंगे। यहां पे हमारे पास चीट कोड है। ये क्या है? हमारा चीट कोड है। ठीक है दोस्तों। हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। वाजपेयी साहब जो है मैन आदमी से कैसे रिलेटेड जो फोटो में दे रखा है। अब ये देखो, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। फादर ऑफ माई ब्रदर, फादर ऑफ माई ब्रदर कौन हो गया? मेरे पिताजी हो गए। ठीक है ना? तो क्या हो गया? मेरे पिताजी के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से आप जो निकालोगे कि ये भाई साहब जो है ना, ये इनका नेफ्यू है, भतीजा है ये। ठीक है ना? तो वाजपेयी जो हो गया यहां पे, वाजपेयी है मैटरनल अंकल। वाजपेयी साहब जो हो गए वो मैटरनल अंकल हो गए, और ये बच्चा क्या हो गया? नेफ्यू हो गया। ठीक है जी। तो ए आंसर आ जाएगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? ए। कुछ नहीं है, आपको कड़ी जोड़ना आता है। आप इसको अपनी फैमिली लाइफ से, अपने ओन फैमिली से रिलेट करके सॉल्व करो। इसको रिलेटेड टू देयर ओन फैमिली, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। आप अपने पर्सनल रिश्तेदारों से रिलेट करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत जल्दी इसका दोस्तों आंसर मिलने लग जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11। दीपक सेड टू नितिन। दीपक ने नितिन को बोला, क्या बोला? दैट बॉय प्लेइंग विद अ फुटबॉल, जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो यंगर किसका है? वो है, ही इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ कौन हो गई? माई फादर्स वाइफ मेरी मां, माई मदर, और उनकी डॉटर मेरी सिस्टर, है ना? है ना? यहां तक हमने डेसिफर कर दिया। यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर। यानी कि मेरी बहन, यानी मैं अपने भाइयों की तरफ ही इशारा कर रहा है भाई। वो अपने भाइयों की तरफ ही इशारा कर रहा है। उसके भाई हैं खुद के। ठीक है, उसके खुद के भाई हो गए ये, मीन्स ब्रदर। तो बॉय जो है वो लड़का कैसे रिलेटेड है? ये इसका भाई है। ये इज द ब्रदर ऑफ दीपक। अगला सवाल आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आता है दोस्तों, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक्स सेड दैट टू हिज फ्रेंड वाई शी इज द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर। ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर। ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई मदर कौन हो गया? मेरे नाना जी, है ना? फादर ऑफ माई मदर, यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू पॉइंट एक्स एंड हिज फ्रेंड वाई। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। एक्स किस तरीके से रिलेटेड है? ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ एक्स मदर, यानी मदर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की जो है ना वो क्या हो गई? मदर हो गई। एक्स की मदर हो गई। एक्स इनका बेटा है, यानी कि एक्स इनका बेटा है दोस्तों। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से क्या डेसिफरेंस आप निकालोगे कि वो उनका बेटा है। एक्स रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ, यानी कि बेटा है, यानी कि सन। ही इज द सन। ही इज द सन दोस्तों। ये आपका एक सवाल हो गया। और यहां पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं पर्टिकुलरली, ये 40 मिनट के लगभग की क्लास होगी। इस क्लास में मैंने मेजरली जो आपको चीजें बताई हैं, आई होप आपको सबको ये सारी चीजें समझ में आई। इसमें पर्टिकुलरली आपको कुछ नहीं करना है। ब्लड रिलेशन को जितना ज़्यादा आसान आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आसान ये बनता चला जाता है। पजल बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ी सी ऐड कर दी है मैंने, ताकि आपको और आइडिया हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने ऐड इसलिए करी कि इसी तरीके के सवाल बनते हैं। वहाँ पे एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आप स्पीड के साथ साथ एक चीज़ से और जूझ रहे होंगे, एक्यूरेसी से, और एक आप टाइम से भी लड़ रहे होंगे दोस्तों।
सबसे बड़ा दुश्मन आपका होगा पेपर में टाइम, क्योंकि आप एग्जाम में टाइम प्रेशर फील करोगे। एग्जाम में क्या होता है, एक ना टाइम प्रेशर होता है, देयर इज अ टाइम प्रेशर इन एग्जाम। एग्जाम में दोस्तों क्या है, टाइम प्रेशर है। एग्जाम में आपको एक टाइम प्रेशर फील होगा, उस टाइम प्रेशर में आप गलतियां करते हो, देन यू कमिट व्हाट, आप फिर करते हो मिस्टेक्स, देन यू कमिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन यू कमिट मिस्टेक्स, जिससे आपको बचना है, नहीं करनी है आपको, ये आपको नहीं करनी। एग्जाम में मिस्टेक करने के वजह से आपके नंबर कट सकते हैं और आप शायद सेलेक्ट ना हो पाए। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी को ध्यान में रखने के लिए प्रैक्टिस इज द ओनली क्योर ऑफ दिस, ओनली थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम दिस इज प्रैक्टिस। ठीक है, एक चीज जो आपको बचा सकती है उससे, वो है प्रैक्टिस। एक टॉपिक पे कम से कम 50-50 सवाल आप सॉल्व करो, फिर आप उसमें मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप मॉक टेस्ट लगाओ। एक डायरी बनाओ अपनी, सवालों को सॉल्व करने के बाद देखो, उसमें लिखो कि क्या गलतियां हैं, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे गलतियां आपसे हो रही हैं, आप उसको कैसे सुधार करोगे, और उस पर दोस्तों आप लोग इम्प्लीमेंट करो सारी चीज़ें, एंड देन यू विल सी कि आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहे हो सब कुछ। ऐसी कोई तकलीफ वाली चीज़ है नहीं, आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप इसको याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत एक काम की चीज़ है। ठीक है, एग्जाम मैंने भी दिए हैं, क्रैक भी किए हैं, तो आप इसको याद रखना। वहाँ पे आप समय से लड़ रहे हो, आप एक सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप उनसे आगे कैसे निकलोगे, जब आप इन क्वेश्चंस को समझदारी से करना है, समझ समझ के करना है, रिलेट करते हुए करना है, और जल्दी जल्दी करना है। अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन नंबर 13 में देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करूंगा। क्या बोल रहा है, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। वीना जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक है। वीना जो है भाभी हो गई अशोक की, ये है मेल। ओके, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। ये किसकी डॉटर इन लॉ है, कल्याणी जी की डॉटर इन लॉ, यानी कि कल्याणी जो हो गई इनकी मदर हो गई, किनकी, अशोक भाई साहब की। कल्याणी इनकी मदर है, मम्मी है। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ब्रदर ऑफ अशोक। यानी यहां से इसने हिंट दे दी कि जो धीरज जो है इनके पिताजी हैं, और सुदीप जो है वो ये है, यानी कि सुदीप भाई साहब की वाइफ हो सकती है। तो हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, कल्याणी उसकी क्या हो गई, बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कल्याणी उसकी क्या लगी, आप बताओ। वीना अगर भाभी है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, ये इसकी मदर इन लॉ लगी, या इसमें आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर सोचो क्या आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों, इसी तरीके से भाई और बहनों आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, परसेंटेज। इस तरीके के मैंने हर सीट पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले, आप लोग इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बनाओ। a परसेंटेज b means a is the father of b and a minus b means a is the brother of b, which of the following means t is the daughter of b। ठीक है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया उस कॉन्सेप्ट को सेम यूज करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको नरेट कर दे रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा जरूर। मैं प्रैक्टिस देता हूँ, हर क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। एक वुमेन की तरफ पॉइंटेड करते हुए अभिजीत सेड हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू अभिजीत। ये सवाल भी आपको दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है, बनाइए आप, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा आप प्रैक्टिस करो। वट आई विल रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एक सिटिंग 40-45 मिनट की आप लगाओ, लगभग प्रैक्टिस करो, 40-45 मिनट बैठो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, स्पीड एक्यूरेसी पे खासतौर से ध्यान दो, और उसके बाद फिर हम आगे की चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना और मेहनत करते रहिए।